बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका में नई तारीख रकम, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर। अमेरिकी हथियारों की खरीदारी, मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुआहदे से अलग होने की धमकी। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपीडो सिस्टम का कामयाब तजर्बा। जोहरी मुज़ाकरात में मगरबी फ्रीकैन ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ईरान ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। खलीज तावन कौंसिल का रियाज में इजलास, सऊदी वली अहद ने सरबराहान का इस्तकबाल किया। तीसरी आलमी जंग का खतरा शिद्दत अख्तियार कर गया, रूस ने बड़ी धमकी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमीरात और हुकूमत सिंध के दरमियान 6 मुआहिदों पर दस्तखत। चीन की अमेरिका को वार्निंग, सूरत हाल कशीदा होने का खदशा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका में नई तारीख रकम। अमेरिकी अवान नुमाइंदागान में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 219 वोटों के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हमायत की, जबकि रिपब्लिकन्स ने 212 वोटों के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की मुखालफत की। बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाकयात को मॉनिटर करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानूनी बनाने के लिए अमेरिकी सेनेट में भेजा जाएगा। ये इकदाम इस तनाजुर में किया गया जब गुज़िश्ता माह अमेरिकी कांग्रेस के मुसलमान अरकान ने रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली ऐवान नुमाइंदागान की रुकन लोरिन बोबर्ट की मजम्मत की थी, जिनके इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स मंजरेआम पर आए थे। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल का मंजूर होना मुसलमानों के लिए संग मील है। ये अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, बिल से ये पैगाम गया कि अब इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुकने कांग्रेस ने कहा कि तासुब के खिलाफ खड़ा होना किसी को हमलों का निशाना बना सकता है, लेकिन हमें बुज़दिल नहीं होना चाहिए, हमें बुलंद खड़े रहना है। ख्याल रहे कि बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाकयात को मॉनिटर करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए अमेरिकी सेनेट में भेजा जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने बातचीत मुअत्तल करते हुए अमेरिका को हथियारों की खरीदारी के मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिकी साख्ता F-35 लड़ाका तैयारों, मसल्ह ड्रोन्स और दीगर साजो-सामान की खरीदारी के लिए $23 बिलियन के मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल कर दी। याद रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुत्तहिदा अरब अमीरात और अमेरिका के दरमियान F-35 लड़ाका तैयारे, ड्रोन और दीगर हथियारों की खरीदारी के लिए $23 अरब का बड़ा मुआहिदा हुआ था। अब मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हथियारों की खरीदारी के लिए अमेरिकी शराइत को इंतहाई मुश्किल करार देते हुए मुआहिदे से अलग होने की धमकी दे दी। अमेरिकी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में अमीराती सफारत खाने का कहना है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत को मुअत्तल कर देगा। हालांकि इस हफ्ते पेंटागन में दीगर मामलात पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुलाकातें मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। सफारत खाने ने बयान में मजीद कहा है कि अमेरिका जदीद दफाई जरूरियात के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात का तरजीही फराहम कनिंदा है और मुस्तकबिल में F-35 लड़ाका तैयारों के लिए बातचीत दोबारा शुरू की जा सकती है। अमेरिका की जानिब से F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी के वादे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर रजामंद हो गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने रियासत ओडिशा के साहिल पर वाक़या अब्दुल कलाम जजीरे से तवील फासले तक मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए टॉरपीडो सिस्टम का तजर्बा किए हैं। भारतीय खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस सिस्टम को आबदोज शिकन जंगी सलाहियतें बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रवायती टॉरपीडो की हद से कहीं ज़्यादा तेज़ है। ये अगली नस्ल के मिसाइल पर मबनी टॉरपीडो डिलीवरी सिस्टम है। टेस्ट के दौरान मिसाइल की तमाम सलाहियतों का कामयाबी से मुजाहिरा किया गया। ये एक किस्म का सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इसमें कम वजन का
टॉर्पीडो लगाया गया है जिसे पेलोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। DRDO ने दावा किया है कि मिसाइल में टॉर्पीडो पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म पर मुश्तमिल है। DRDO ने मजीद कहा है कि इस निज़ाम का जमीन से मोबाइल लॉन्च के जरिए तजर्बा किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी आला जोहरी मुज़ाकरातकार अली बाकर का कहना है कि जोहरी मुज़ाकरात में मगरबी फ्रीकैन ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ईरानी आला मुज़ाकरातकार का कहना है कि तेहरान के खला को कम करने के लिए तामीरी और लचकदार अंदाज में काम किया है। ताहम इनका मजीद कहना था कि सफारतकारी दो तरफा होती है, अगर गलतियों का तदराक किया गया तो अच्छे मुआहदे की राह हमवार हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में मुनक्किदा 42वीं खलीजी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की सऊदी अरब रियाज आमद शुरू हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराहान और नुमाइंदागान का रियाज के हवाई अड्डे पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शानदार इस्तकबाल किया। सल्तनत ओमान के नायब वज़ीर आज़म फहद बिन महमूद सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में कुवैत की नुमाइंदगी वली अहद शेख मशल अल हमदल सबाह करेंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम कर रहे हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदल सानी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि बहरीन के फरमरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा कॉन्फ्रेंस में बहरीनी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। रूस की यूक्रेन पर हमले के खदशात ने पहले ही तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा कर रखा है और अब रूस ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल मैदान में लाने का ऐलान करके हलचल मचा दी। रूस के वजीर खारजा की जानिब से वार्निंग दी गई है कि अगर मगरबी अफवाद के इत्तेहाद नेटो ने मशरिक की तरफ पेशकदमी की तो रूस दरमियाने दर्जे के वो मिसाइल मैदान में लाएगा जो सर्द जंग के दौरान बड़ी तादाद में तैनात थे। नेटो की पेशकदमी के नताज भुगतने होंगे और ममनुआ हथियार बाहर निकल आएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि ये हथियार इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि इनको खत्म कर दिया गया था, लेकिन ये तैयार किए जा सकते हैं। ख्याल है कि सर्द जंग के दौरान जब दरमियाने फासले तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल तैनात किए गए थे तो इस वक्त यूरोप के कई शहर इनकी रेंज में आ गए और दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी, जिसके बाद अमेरिकी सदर और सोवियत यूनियन के लीडर ने एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए और दोनों अतराफ ने 26,500 मिसाइल तबाह किए। सन 2019 में अमेरिका ने एकतरफा तौर पर इस मुआहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। यहाँ ये बात भी वाज़िया रहे कि अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस सन 2022 के आगाज तक पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला करके इस पर कब्जा करना चाहता है। इस वक्त रूस के 1,75,000 फौजी यूक्रेन की सरहद पर तैनात हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को संगीन नतायज की धमकी भी दे रखी है, ताहम रूस इन इल्जामात को मुस्तरद करता आ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है। उनका मजीद कहना है कि सूबे के सियाहती मकाम गोरख हिल पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई एक्सपो में मुनक्किद सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में ईरान और सऊदी अरब से ज़्यादा कोयला मौजूद है। सिंध ज़रई ज़मीन का हामिल खित्ता है। सैयद मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और हुकूमत सिंध के दरमियान 6 बड़े मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने दरियाई सिंध पर पुल तमीर किए हैं और कराची ठट्टा कैरिजवे बनाया है। उनका कहना था कि घोटकी और कंदकोट के दरमियान रोड भी सिंध हुकूमत ने तैयार किया है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि बिला जवाज गैर मुहताद पाबंदियों से बाज रहे वरना पूरी शिद्दत से जवाब वार किया जाएगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका से पाबंदियां हटाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफाद को नुकसान पहुंचाना बंद करे। अमेरिका ने मसनूई जहानत की कंपनी सेंसर टाइम समेत चीनी अफराद और अदारों पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करते हुए कड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीनी वजारत खारजा ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी का इस्तेमाल इसलिए किया था कि नजरियाती तासुब की लकीर खींचे और जमहूरियत को आले और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और तकसीम और महाज आराई को बढ़ावा दिया जा सके। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।